सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में एक ऐसे फल के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि हड्डियों के दर्द में रामबाण काम करता है। इसके अलावा आपके शरीर की सभी प्रकार की कमजोरी, चाहे वो बीमारी के कारण कमजोरी आई हो, चाहे वो दोस्तों पोषक तत्वों के कारण कमजोरी आई हो, सभी प्रकार की कमजोरी को दूर करने में मदद करता है दोस्तों इस फल का जूस। दोस्तों, यह फल कौन सा है, इसमें कौन कौन से प्रोटीन्स और विटामिन्स पाए जाते हैं, इस फल का जूस कब और कितनी मात्रा में पीना है, कितने दिन तक पीना है, इस बारे में सारी जानकारी आपसे डिस्कस करेंगे। दोस्तों, उसके पहले थोड़ा सा हम प्रकाश डालते हैं कि हमारे शरीर में या जोड़ों में, हड्डियों में दर्द क्यों होता है, दर्द होने के पीछे का कारण क्या है। दोस्तों, जैसे आप लोग जानते हैं, हमारा शरीर प्रोटीन्स, विटामिन्स, न्यूट्रिएंट्स से बना हुआ है, यानी कि 5 तत्वों से बना हुआ है। जब हमारे शरीर में किसी भी पोषक तत्व की कमी होती है, तो उस पोषक तत्व की कमी के कारण हमारे शरीर में, जोड़ों में, कमर में दर्द होता है। तो हमें क्या मैनेज करना चाहिए? तो हमें ऐसी चीजों का सेवन डेली करना चाहिए जिनमें सभी प्रकार के प्रोटीन्स, विटामिन्स एंड न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हों। और खास करके दोस्तों, अगर हम हड्डियों के दर्द की बात करें, तो जब हमारे शरीर में कैल्शियम और विटामिन डी की कमी होती है, तो कैल्शियम और विटामिन डी की कमी के कारण हमारे शरीर का विकास रुक जाता है, हमारे घुटनों में, कमर में, जोड़ों में दर्द होता है, हड्डियों में दर्द होता है। तो इसकी पूर्ति के लिए दोस्तों हमें ऐसी चीजों का सेवन करना चाहिए जिसमें कैल्शियम और विटामिन डी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो चलिए, सबसे पहले हम कैल्शियम के स्रोत जान लेते हैं। दोस्तों, कैल्शियम का सबसे अच्छा स्रोत है वो है डेयरी प्रोडक्ट। दोस्तों, हमें डेयरी प्रोडक्ट जैसे दूध, दही, मट्ठा अपने डेली रूटीन में जरूर शामिल करना चाहिए। लेकिन ये दूध, दही, मट्ठा आपके घर का होगा। पैकेट का दूध, दही, मट्ठा खाने से कोई फायदा नहीं है। दूसरा चीज, कैल्शियम का सबसे अच्छा स्रोत होते हैं दोस्तों ये ड्राई फ्रूट्स। ड्राई फ्रूट्स में कैल्शियम पाया जाता है, आप ड्राई फ्रूट्स को भिगो के खा सकते हैं। और तीसरा सबसे अच्छा स्रोत है कैल्शियम का, वो है दोस्तों चूना। यही चूना जो पान में खाया जाता है, जैसे कि हमने कई वीडियो में आप लोगों को बताया है। तो दोस्तों, पान में खाया जाने वाला चूना आप अपने डेली रूटीन में जरूर शामिल करिए। अगर आपको पथरी से संबंधित कोई समस्या नहीं है तो, अगर आपको पथरी से संबंधित कोई समस्या है या थी, तो आप चूने का प्रयोग नहीं करेंगे। दोस्तों, चूने का उपयोग कैसे आप करेंगे? आपको लेना है एक कटोरी दही, लेकिन ये दही आपके घर की होगी, पैकेट की दही नहीं चाहिए। और घर पे दही को जब जमाना, मिट्टी के बर्तन या कांच के बर्तन में जमाना। और एक कटोरी दही में आप एक गेहूं के बराबर चूना मिला करके रोज दोपहर में खाना खाने के 2 घंटे के बाद खाइए। और इस दही को खाने के 2 घंटे बाद तक कुछ नहीं खाना पीना है। तो आपके शरीर में कभी कैल्शियम की कमी ही नहीं होगी, कभी भविष्य में। इसके साथ साथ दोस्तों, आपकी इम्यूनिटी भी स्ट्रांग होगी, हड्डियां लोहे जैसा मजबूत हो जाएगी, कभी हड्डियों, जोड़ों में दर्द नहीं हुए। तो हो गया कैल्शियम की पूर्ति के लिए। अब विटामिन डी की पूर्ति के लिए आपको क्या करना है? तो दोस्तों, ऐसे फलों या सब्जियों का या दूध का प्रयोग करना चाहिए जिसमें विटामिन डी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ये तो खाने से संबंधित हो गया। लेकिन अगर आपको फ्री में विटामिन डी चाहिए, तो है दोस्तों सूर्य की धूप। दोस्तों, सूर्य की किरणों में विटामिन डी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अगर आप रोज 30 मिनट से 40 मिनट तक सूर्य की धूप में बैठते हैं, तो आपके शरीर में कभी भी विटामिन डी की कमी ही नहीं होगी। इसके साथ साथ आपकी इम्यूनिटी भी स्ट्रांग होगी। कभी नहीं, ये मुफ्त की दवा है। तो दोस्तों, बैठना कब है? उगते हुए सूरज के सामने या ढलते हुए सूरज के सामने, दोनों में जब भी आपको समय मिले। जैसे जब सूर्य की किरणें लाली फेंक चुकी हो, इस समय आपको 30 मिनट से 40 मिनट तक रोज बैठना है सूर्य की धूप में। ये तो सुबह सुबह का समय हो गया।
और शाम के समय जब सूर्य ढलने वाला यानी सूर्य डूबने वाला हो, उसके 1 घंटे पहले आप सूर्य की किरणें ले सकते हैं, तो दोनों किरणें ही फायदेमंद हैं। और जब तेज धूप हो दोपहर के समय कभी धूप में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि इस समय सूर्य की धूप बहुत तेज होती है और इसमें अल्ट्रावायलेट किरणें निकलती हैं, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो रोज सुबह-सुबह आप दोस्तों बैठिए सूर्य की धूप में 30 मिनट से 40 मिनट तक। आपके शरीर में कभी भी विटामिन डी की कमी नहीं होगी और ना तो हड्डियों में, जोड़ों में, कमर में दर्द होगा और ना तो आपके शरीर की हड्डियाँ कभी कमज़ोर होगी। हड्डियाँ कभी कमज़ोर नहीं होगी और आपके शरीर में विटामिन डी की कमी नहीं होगी। इसके अलावा कुछ फल भी होते हैं, ड्राई फ्रूट्स होते हैं, जिसमें पाए जाते हैं। दोस्तों जितनी भी प्रकार की हरी साग-सब्जियाँ हैं, इन सब में विटामिन डी और कैल्शियम पाया जाता है, एंटीऑक्सीडेंट फाइबर पाया जाता है, जो हमारे शरीर की बीमारियों से सुरक्षा करता है। तो दोस्तों हमें मौसम के हिसाब से रोज़ हरी साग-सब्जियाँ ज़रूर खाना चाहिए। इसके अलावा जो ड्राई फ्रूट या फल होते हैं, इनमें भी दोस्तों प्रचुर मात्रा में विटामिन डी पाया जाता है। तो हमें ताजे फलों का 1 से 2 डेली सेवन करना चाहिए, लेकिन ये ताजे फल मौसम के हिसाब से खाना चाहिए। स्टोर किया हुआ फल और सब्जी नहीं खानी चाहिए। दूसरी तरफ है दोस्तों कुछ बीन्स है, बीन्स में भी विटामिन डी पाया जाता है। तो बीन्स को रात में भिगो करके सुबह भी खा सकते हैं, आप अंकुरित करके भी इनका सेवन कर सकते हैं। ऐसे आप ड्राई फ्रूट का भी सेवन कर सकते हैं रात में भिगो करके। अंडा है, अंडे में भी विटामिन डी पाया जाता है। इसके साथ-साथ जो मोटे अनाज है, उनमें भी विटामिन डी पाया जाता है। दोस्तों हमें एक अनाज पे नहीं डिपेंड रहना चाहिए, हमें मिक्स अनाजों का सेवन करना चाहिए। जैसे हमें सिर्फ गेहूँ की ही रोटी नहीं खाना चाहिए, गेहूँ की रोटी के साथ-साथ जौ की रोटी, बाजरे की रोटी, ज्वार की रोटी, रागी की रोटी, रागी में दोस्तों कैल्शियम प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। चने की रोटी, चने में भी दोस्तों कैल्शियम प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। मिक्स अनाजों का भी सेवन हमें करना चाहिए या मल्टीग्रेन आटे की रोटी भी आप ले सकते हैं। इससे आपके शरीर शक्तिशाली बना रहेगा। ये तो हो गया दोस्तों कुछ बचाव के उपाय। अब जिस फल की मैं बात कर रहा हूँ चलिए जानते हैं वो फल कौन-सा है। उसके साथ-साथ दोस्तों आपको अपने खान-पान पे भी कुछ ध्यान देना पड़ेगा। जैसे जो कुछ भी आप खा पी रहे हैं सही ढंग से डाइजेस्ट होना चाहिए। जब ये सही ढंग से डाइजेस्ट होगा तभी इसके पोषक तत्व हमारे शरीर को मिल पाते हैं। इसके लिए आपको बाहर की जो भी चीज़ें हैं इन्हें खाने से बचना होगा। बाहर की चीज़ें गैस, कब्ज़, एसिडिटी को बढ़ाती है और अपने डेली दिनचर्या में 1-2 बदलाव लाइए। पहला बदलाव है रात का खाना सूर्य डूबने के 1 घंटा पहले खाइए। आपका शरीर 50% बीमारियों से दूर रहेगा। रात का खाना इसे ज़रूर अपने जीवन में बदलाव करके देखिए। आप 1 महीना बदलाव करके देखिए, 1 महीने के बाद आपके शरीर की कायाकल्प ही चेंज हो जाएगी। और दोस्तों सुबह आप उठने का प्रयास करिए 4 से 5 बजे। उठने के बाद 1 से 2 गिलास गुनगुना पानी पीजिए अपनी इच्छानुसार। पीने के बाद दोस्तों आप डेली 2 घंटा 5 से 7 निकालिए। योगा करिए, तेज गति से मॉर्निंग वॉक करिए, प्राणायाम, मेडिटेशन करिए। मेडिटेशन से आप चिंता, डिप्रेशन से दूर रहते हैं। अब ये सब चीज़ करने के बाद ये सब चीज़ अगर 2 बदलाव करते हैं तो दोस्तों काफ़ी हद तक बीमारियों से आप दूर रहेंगे। अब दोस्तों मैं जिस फल की आज बात कर रहा हूँ देखते होंगे जब आप डॉक्टर को दिखाने जाते हैं, डॉक्टर आपको कहते हैं भैया खाना कम खाइए कुछ मौसमी मौसम्मी जिसको कहते हैं दोस्तों मौसम्मी का जूस। आज हम बात कर रहे हैं मौसम्मी के जूस के बारे में। दोस्तों मौसम्मी में जूस में पाया जाता है विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, कैल्शियम, कार्बोहाइड्रेट, फास्फोरस, पोटेशियम, फोलेट, एंटीऑक्सीडेंट, एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल, एंटी अल्सर एंड विटामिन डी जैसे तत्व पाए जाते हैं। इतने से गुणों से भरपूर है ये मौसम्मी का जूस। दोस्तों हमें मौसम्मी का जूस पीना चाहिए, लेकिन मौसम्मी का जूस कब पीना चाहिए? जब इसका सीजन हो। जब इसका मौसम हो, हमें सीजन वाइज ही फल खाने चाहिए, स्टोर किया हुआ कोई फल नहीं खाना चाहिए। तो दोस्तों जब मौसम्मी का सीजन हो, हमें 1 गिलास जूस इसका रोज पीना चाहिए। बस इतना आपको ध्यान देना है जब आपका पेट खाली हो, यानी खाना खाने के बाद तुरंत नहीं पीना है।
जब आपका पेट खाली हो, खूब अच्छी सी भूख लगी हो, उस समय 1 गिलास मौसम्मी का जूस आप पी सकते हैं। मौसम्मी का जूस खाली पेट नहीं पीना है, ना तो रात में पीना है, दिन में कभी भी पी सकते हैं, जब आपका पूर्ण रूप से पेट खाली हो। बस मौसम्मी का जूस पीने के 2 ढाई घंटे बाद तक कुछ नहीं खाना-पीना है, इस बात का आप ध्यान देंगे। अगर इस तरह से मौसम्मी का जूस आप पीते हैं, तो दोस्तों हर एक बीमारी से दूर रहेंगे, आपके शरीर की कमजोरी भी दूर होगी।